बाद फिर ये कितना हिस्सा हो गया, आधा, 2 हिस्से आधा हिस्सा हो गया, और यहाँ से एक पाउन हिस्सा, और इसको पूरा करने के बाद ये पूरा एक हिस्सा हो जाता है। इस सारी बाद में हम उसको निकाल के बच्चों को कट करके भी हम उसको तस्वर देंगे कि पाव हिस्सा बताओ, आधा हिस्सा बताओ, या फिर 2 हिस्से, 2 पाव हिस्से लेने पर कितने हिस्से बनेंगे, तो आधा हिस्सा बनेगा, फिर पाउन हिस्सा बनेगा। इस तरह से हम उनको तस्वर दे सकते हैं इसके ज़रिए से। ये देखिए आपने ये इस हिडन वर्ड से अब यहाँ पे पूरा एक बच्चों ने वर्ड पढ़ना है, तो ये स्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एस को अगर हटा दिया तो क्या बन गया, टेबल बन गया। टी को अगर हमने हटा दिया तो क्या बनेगा, एबल बनेगा। यानी एक ही वर्ड में और 3 नए वर्ड छुपे हुए। तो इस तरह से हम एक ही बैक वक्त में हम बच्चों को कितने सारे अल्फाज से तारुफ कराएंगे, उनका ज़ख़ीरा अल्फाज हम बढ़ा सकते हैं इसमें, है ना। इस तरह एक्टिविटी, और उसके बाद में हम उनको राइटिंग भी करा सकते हैं कि टेबल की स्पेलिंग लिखो, स्टेबल है, टेबल है, एबल है। हम रीडिंग और राइटिंग भी इसमें करवा सकते हैं। तो शिकुया यहाँ पे हमने इस तरह से रंगों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 1 से लेकर हमको 100 तक के पूरे बच्चों को मराठी में हम पढ़ा सकते हैं। इसमें उस मराठी में एक्टिविटी भी करा सकते हैं, रंगों की मदद से करा सकते हैं। अभी लाल रंग है, लाल रंग, ये हिरवा, लाल है ना, नारंगी, पिवड़ा, तपकेरी, नीला, ऐसे हम बच्चों को उसके नाम भी करा सकते हैं, और नाम के ज़रिए से एक्टिविटी करा सकते हैं कि लाल रंगाचा अंक कुठला आहे सांगा मला, तर 2 है ना, 2 आहे 2। इस तरह से हम उनको 100 तक के पूरे आयदात करा सकते हैं। उसमें और भी एक्टिविटी करा सकते हैं, तपकिरी रंग आणि नीला रंग कुठला अंक तयार होईल, ते 56। मग 6 निळ्या रंगाचा आणि 5 तपकिरी रंगाचा कुठला अंक तयार होईल, ते 65। इस तरह से हमको 100 तक हमको बच्चों को सिखा सकते हैं। और फिर बाद में उसी को अभी कितना हिरवा रंगाचा अंक कुठला आहे, 1, तर आपण 1 कसा लिहिणार, तर बघूया। तर आपण 1 अक्षर कसं लिहिणार, तर 1। नंतर 2 अंगाचा रंग कुठला आहे, तर लाल आहे, जर आपण अक्षर कसे लेना बघूया, 2। इस तरह से हम 100 तक के उनको लिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और इस तरह से हम एक्टिविटी भी उनको करा सकते हैं।